दोस्तों, आज हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में बात करेंगे। लेकिन शुरुआत करने से पहले ही मैं आपको बता दूं, फिबोनाची के बारे में आज हम बहुत ही डीपली एक्सप्लोर करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको फिबोनाची के इंपॉर्टेंट लेवल बताऊंगा। फिबोनाची के पीछे की साइकोलॉजी भी सीखेंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें परफेक्ट ट्रेड कहाँ पर करें। सबसे पहले हम फिबोनाची के इंपॉर्टेंट लेवल समझते हैं। जब आप इसको ड्रॉ करेंगे तब आपको ये कुछ ऐसा दिखेगा। इनमें से ये सारे लेवल्स हमारे काम के नहीं हैं, इसलिए सबसे पहले हम ये सारे बिन जरूरी लेवल्स को रिमूव कर देंगे। आपको सिर्फ 0.382, 0.618, एक और 0.5, बस इतने ही लेवल्स रखने हैं और इसका बैकग्राउंड भी रिमूव कर देना है। अब आपके सामने जो फिबोनाची के लेवल्स है वह सिर्फ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। अब हम समझते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना है। तो इसको अप्लाई करने के लिए आपको स्विंग की जरूरत पड़ेगी। अगर कहीं पर आपको अप ट्रेंड दिखे तो जहां से प्राइस नीचे आया हुआ हो वह आपका स्विंग हाई रहेगा, और जहां से प्राइस ऊपर गया हो वह आपका स्विंग लो रहेगा। तो सिंपली आपको अप ट्रेंड के दौरान नीचे से फिबोनाची को ड्रॉ की करना है और इस स्विंग हाई तक ऊपर लेकर जाना है। इस तरह से आपका फिबोनाची ड्रॉ हो जाएगा। फिबोनाची रिट्रेसमेंट, इसके नाम से हमें पता चलता है कि यह जो डाउन मूव मिला उसको हम रिट्रेसमेंट बोलते हैं। तो ये रिट्रेसमेंट कहां तक आ सकता है? ये है तो अपर ट्रेंड, तो हाई चांस रहेंगे कि प्राइस थोड़ा बहुत रिट्रेस करके ऊपर जाएगा। लेकिन ये रिट्रेसमेंट कहां तक आ सकता है? इसका जवाब है कि प्राइस इस 0.382 के लेवल से रिट्रेस लेकर ऊपर जा सकता है, या फिर 0.5 के लेवल से रिट्रेस लेकर ऊपर जा सकता है, या फिर 0.618 के लेवल से रिट्रेस लेकर ऊपर जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए, यहां पर प्राइस अप ट्रेंड में मूव कर रहा था। यह हमारा स्विंग लो रहेगा और यह स्विंग हाई अपर ट्रेंड है। तो हम फिबोनाची को नीचे से ड्रॉ करेंगे और इस हाई तक ऊपर लेकर जाएंगे। अब प्राइस यह तीनों लेवल्स में से किसी एक जगह से रिट्रेस लेकर ऊपर जा सकता है। नेक्स्ट प्राइस आता है 0.5 के लेवल तक और यहीं से ऊपर चला गया। चलिए एक डाउन ट्रेंड का एग्जाम्पल देखते हैं। यहां पर प्राइस डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा था। यहां से प्राइस नीचे आया था, तो इस लेवल को हम हाई कहेंगे और इस लेवल को लो। जब आप डाउन ट्रेंड में फिबोनाची ड्रॉ करें तो आपको ऊपर से शुरुआत करनी है और नीचे लो तक फिबोनाची को ड्रॉ करना है। 3 लेवल आ गए। अब प्राइस यह तीनों में से किसी एक लेवल को रिस्पेक्ट देकर नीचे गिर सकता है। नेक्स्ट प्राइस आता है यह 0.618 के लेवल तक और वहीं से नीचे चला गया। तो आप इस तरह से फिबोनाची को ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यह जरूरी नहीं है कि प्राइस ये तीनों लेवल से ही नीचे गिरेगा। ऐसा बिल्कुल भी हो सकता है कि प्राइस यह तीनों में से किसी भी लेवल को रिस्पेक्ट ना देकर और यह सब को ब्रेक करके ऊपर चला जाए। यहां पर संभावना है कि प्राइस इन तीनों में से किसी एक लेवल से अपना रिट्रेसमेंट खत्म कर सकता है, और इसमें ट्रेड कैसे लेना है वह हम आगे सीखेंगे। लेकिन उससे पहले हम फिबोनाची के पीछे की साइकोलॉजी समझते हैं। देखिए, सपोज कि प्राइस इस तरह से अपर ट्रेंड में मूव कर रहा है। यह स्विंग हाई है और यह स्विंग लो। तो अपर ट्रेंड में हम इस तरह से फिबोनाची को ड्रॉप कर देंगे। जब प्राइस यह 0.5 के लेवल के आसपास आता है, इसका मतलब यह होता है कि प्राइस यह पूरी रेंज का 50% नीचे गिर चुका है। सपोज कि यह 100 रुपए का लेवल है और यह 200 रुपए का लेवल है और 50% यहां तक मार्केट करेक्शन हुआ। मतलब प्राइस अभी 150 रुपए पर है। इसका मतलब यह पूरी रेंज का 50% मार्केट करेक्ट हो चुका है। जिन जिन लोगों ने यहां पर या फिर यहां पर बाय नहीं किया होगा, वे लोग इस जगह पर बाय करने में अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे, क्योंकि प्राइस इस लेवल के कंपैरिजन में यहां पर सस्ता है। और ट्रेडिंग में यही सिंपल नियम है कि हमें सस्ते में खरीदना है और महंगे में बेचना है। यहां पर लोगों को बाय करने का मौका नहीं मिला होगा, वे लोग तो यहां पर बाय करेंगे ही। लेकिन जिन लोगों ने यहां पर बाय किया होगा
उनमें से कुछ लोगों ने यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग भी किया होगा। वे लोग भी यहाँ पर बाय करने में फिर से अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे, क्योंकि सभी लोगों को यहाँ पर सस्ते में स्टॉक मिल रहा है। और अगर प्राइस 0.5 के लेवल से भी थोड़ा नीचे करेक्ट करे, 0.618 के लेवल तक, इसका मतलब प्राइस ने इस पूरी रेंज का 60% के आसपास का करेक्शन कर लिया है। तो इस लेवल से उम्मीद रहती है कि प्राइस ऊपर जाए, क्योंकि यहां पर प्राइस बहुत ही ज्यादा सस्ते में मिल रहा है। आपने सुना होगा कि 0.5 और 0.618 के लेवल के बीच के एरिया को फिबोनाची का गोल्डन रेशियो कहा जाता है। वह इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहां पर प्राइस बहुत ही ज्यादा चीप रहता है। लेकिन जैसा मैंने आगे बताया, सिर्फ इस लेवल के बेस पर हम ट्रेड नहीं करेंगे। प्राइस सस्ता मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हम कहीं भी ट्रेड कर लें। चलिए अब समझते हैं हम फिबोनाची को यूज करके ट्रेड कैसे करना है। एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप ट्रेडिंग को लेकर लाइफ में बहुत सीरियस हैं तो इंटरनेट पर रैंडम वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। यहाँ थोड़ा बहुत सीखने को जरूर मिलेगा, लेकिन प्रॉफिटेबल नहीं बन पाएंगे। प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए आपको चाहिए ट्रेडिंग की कंप्लीट नॉलेज। इसीलिए हम आपके लिए लाए हैं 1 महीने का कंप्लीट ट्रेडिंग फ्रॉम बेसिक टू एडवांस कोर्स और साथ ही ऑप्शन ट्रेडिंग का कंप्लीट कोर्स। सबसे पहला कोर्स हम 3 लेवल में सीखेंगे। बिगनर लेवल, जहां हम फाउंडेशन ऑफ ट्रेडिंग को सीखेंगे। इंटरमीडिएट लेवल, जहां पर हम टेक्निकल एनालिसिस सीखेंगे। और एडवांस लेवल, जिसमें हम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी को सीखेंगे। दूसरा कंप्लीट ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्स, जो जनरली न्यू ट्रेडर को बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है, उसे हम बिल्कुल ही आसान भाषा में समझेंगे। इन दोनों कोर्स को कंप्लीट करने के बाद हम एडवांस ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजिस्ट बनाकर लाइव मार्केट में ट्रेड करके प्रॉफिट बनाएंगे। इस कोर्स का प्राइस सिर्फ 4,999 रुपये है, लेकिन पहले 100 ट्रेडर्स के लिए गेट 40 कूपन कोड यूज करने पर आपको यह कोर्स सिर्फ 2,999 रुपये में मिल जाएगा। कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप कोर्स को बाय कर सकते हैं। चलिए अब समझते हैं हम फिबोनाची को यूज करके ट्रेड कैसे करना है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। यहां पर प्राइस अब ट्रेंड में मूव कर रहा था और यहां से प्राइस ने रिट्रेसमेंट करने की शुरुआत की थी, तो ये लेवल स्विंग का काम करेगा। और यहां से प्राइस ने ऊपर जाने की शुरुआत की थी, तो ये लेवल भी स्विंग का काम करेगा और ट्रेंड है, तो हम सिंपली नीचे से ऊपर की तरफ फिबोनाची को ड्रॉ कर देंगे। अब यहां पर प्राइस नीचे गिरता है और 0.618 के लेवल के पास प्राइस आता है। जैसा हमने साइकोलॉजी में सीखा, यहां पर जिन जिन लोगों ने बाय किया होगा, उन लोगों ने यहां पर अपना प्रॉफिट बुक किया होगा। उनमें से कुछ लोग यहां पर स्टॉक को सस्ता समझकर बाय करेंगे, और जिन जिन लोगों को यहां पर बाय में एंट्री करने का मौका नहीं मिला, वे लोग भी यहां पर स्टॉक को सस्ता समझकर बाय में एंट्री करेंगे। लेकिन मैं कहता हूं कि हमें थोड़ा सा इंतजार करना जरूरी है। हम सिर्फ इसलिए ट्रेड नहीं करेंगे कि प्राइस सस्ता है। हम यहां पर वेट करेंगे कि कोई यहां पर बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न का सिग्नल मिले। नेक्स्ट, यहां पर प्राइस एक हैमर एंड कंफर्मेशन कैंडल का सिग्नल देता है, तो यहां पर आप बाय कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक सस्ता तो है ही और यह लेवल इंपॉर्टेंट सपोर्ट का भी काम करेगा, और साथ में हमें बुलिश कैंडल का सिग्नल भी मिला। आप यहां पर अपना प्रॉफिट टारगेट रख सकते हैं और यहां पर अपना स्टॉप लॉस। नेक्स्ट, प्राइस ऊपर जाता है, जिसके साथ हमारा प्रॉफिट टारगेट भी कंप्लीट हो चुका है। चलिए एक डाउन ट्रेंड का एग्जाम्पल देखते हैं। यहां पर प्राइस शुरुआत में अप ट्रेंड में मूव कर रहा था, उसके बाद प्राइस ने इस स्विंग को नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया, मतलब अब ये डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो चुकी है। नेक्स्ट, प्राइस थोड़ा थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करता है। अब यह जो रिट्रेसमेंट मिला, वह ऊपर कहां तक जा सकता है उसको चेक करने के लिए हम फिबोनाची को ड्रॉ कर देंगे। डाउन ट्रेंड है, इसलिए हम ऊपर से नीचे तक को फिबोनाची को ड्रॉ करेंगे। यहां पर हमारे पास यह 3 लेवल हैं। नेक्स्ट, प्राइस आता है 0.618 के लेवल के पास, जहां हमें बेरिश और कंफर्मेशन कैंडल का सिग्नल मिलता है। दोस्तों, अगर बाई चांस प्राइस ने यह 0.618 के लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया होता और फिर कोई कंफर्मेशन मिला होता, तो हम सेल में एंट्री नहीं करते। इस बात को आप याद रखना।
तो अब हम यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस रखेंगे और इस सपोर्ट के पास हम अपना प्रॉफिट टारगेट रख देंगे। यहाँ पर आपको लगभग 1 से 4 के आसपास का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल सकता है। नेक्स्ट, प्राइस बहुत ही तेजी से नीचे गिरता है और इस सपोर्ट को भी नीचे की तरफ ब्रेक कर देता है और साथ में हमारा प्रॉफिट टारगेट भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट, प्राइस फिर से थोड़ा रिट्रेस करता है, तो हम फिर से इस स्विंग को और इस स्विंग को कनेक्ट करके ऊपर से नीचे की तरफ फिबोनाची को ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट, प्राइस फिर से आता है इस 0.5 के लेवल के पास और वहीं पर हमें एक बेरिश और कंफर्मेशन कैंडल का सिग्नल मिलता है। दोस्तों, यहां पर हम फिर से सेल में एंट्री कर सकते हैं। इस सपोर्ट के पास हम अपना प्रॉफिट टारगेट रख सकते हैं और इस कैंडल के हाई के ऊपर हम अपना स्टॉप लॉस रख देंगे। नेक्स्ट, प्राइस नीचे गिरता है और यहां भी हमारा प्रॉफिट टारगेट कंप्लीट हो गया है। आप इस तरह से फिबोनाची का यूज करके और इसकी मदद से अच्छे खासे ट्रेड ले सकते हैं। और एक जरूरी बात, आप फिबोनाची को साइडवेज रेंज में यूज नहीं कर सकते। आप इसको सिर्फ अप ट्रेंड या फिर डाउन ट्रेंड में ही यूज कर सकते हैं। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यूएबल बातें सीखने को मिली हो तो हमें एक लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपकी लाइक और कमेंट से हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप कोर्स को बाय कर सकते हैं।